वेलकम बैक बच्चों। ये सेकंड वीडियो है चैप्टर नंबर 5 की। ठीक है, फर्स्ट वीडियो आपको जस्ट इस वीडियो से पहले मिल जाएगी, जहां पर मैंने 10 मिनट के अंदर पूरा इंट्रोडक्शन कराया है, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज आपको रिवाइज करवाए हैं। अब आगे चलते हैं, इसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ये हमारा क्लास 12th का असाइनमेंट है, चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का। ये असाइनमेंट आपको कहाँ मिल जाएगा बच्चों? हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, माई सेल्फ वैभव सिन्हा, योर फेवरेट मैथ्स टीचर, जो आपको डोमेन सब्जेक्ट के लिए पूरी तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर। और बच्चों सबसे अच्छा कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो यहाँ पर इधर उधर आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोग बातें बहुत करते हैं और काम कम करते हैं, हम लोग काम ज्यादा करेंगे बच्चों। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। इफ फंक्शन एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू -3 देन वैल्यू ऑफ के इज। हमें k का वैल्यू बताना है अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो। अब देखो बेटा, एक यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब भी ऐसे रूट वाले क्वेश्चन आते हैं तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको रैशनलाइज करो जरा। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 अपॉन में एक्स प्लस 3। इसको रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे? रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4। तो ऊपर जो है बच्चों a माइनस बी, ए प्लस बी आइडेंटिटी लग जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी यहाँ पर स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4। बस इतना ही करना था बच्चों। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा है। यहाँ पर लिमिट हमारे पास क्या है? लिमिट x टेंडिंग टू -3 है बच्चों। लिमिट x टेंडिंग टू -3। जब भी रूट वाला क्वेश्चन है रैशनलाइज कर दो। विदाउट रैशनलाइज अगर आप -3 रखते तो ये 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 7 16, रूट करके 4 आता, 4 में से 4 0 हो जाता। ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, लेकिन अब रैशनलाइज कर देने पर ये 0/0 फॉर्म नहीं बन रही है, क्योंकि अब अगर आप इसके अंदर वैल्यू रखते हो, पहले ऊपर थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर क्या आएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस 7 में से 16 गया, 7 में 16 गया तो -9 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर -9 और अपॉन में मेरे पास क्या है? एक्स प्लस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4। क्या एक स्टेप और करना पड़ेगा? बिल्कुल एक स्टेप और करना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी जब हम x को -3 रखेंगे तो 0/0 फॉर्म बन रही है। लेकिन अब अगर मैं ऊपर इसके फैक्टर बना दूं, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ऊपर जैसे हम आइडेंटिटी लगा देंगे x -3 x प्लस 3, और नीचे हम लोग इसे लिख देंगे x प्लस 3, और दूसरे में है हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 और प्लस में 4। तो बेटा x प्लस 3 से x प्लस 3 कटा। अब इसमें आप लिमिट रख दो। लिमिट x टेंडिंग टू -3 x -3 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस 4। तो इसमें जैसे ही आप -3 रख दोगे तो आपका ऊपर क्या आ जाएगा? -3 और नीचे -3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 7 और प्लस में 4 आ गया, तो ये हो गया -6 अपॉन में ये 16 हो गया। 16 का रूट 4 होता है, 4 प्लस 4 8 होता है, तो मेरा तो आंसर आ गया -3/4। तो क्या ये ऑप्शन में है? देखते हैं क्या ये ऑप्शन में है। -3/4 बिल्कुल ऑप्शन में है, और ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ आया बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। डरना नहीं है, जब भी रूट वाले क्वेश्चन आए उसमें क्या करना है? उसको रैशनलाइज कर दो, और बड़े से बड़ा क्वेश्चन भी रैशनलाइज होने के बाद इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट समझते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बच्चों डिसकंटिन्यूटी बतानी है। डिसकंटिन्यूटी मतलब देखना है कहां कहां पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो सकता है। तो बच्चों ये जो लॉग फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है ये? लॉग फंक्शन। यहां पर दो चीजें हैं, एक तो log 1 0 होता है बच्चों, log 1 इज 0। तो अगर मैं यहां पर x को 1 रख देता हूं तो ये log 1 0 हो जाएगा, एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड बच्चों। तो मैं एक तो क्या नहीं रख सकता? x को
1 नहीं रख सकता और -1 भी नहीं रख सकता क्योंकि मॉड लगा हुआ है। ठीक, तो मैं दो चीजें नहीं रख सकता, तो क्या मेरा आंसर है यहाँ पर? ये तो है, लेकिन सोचो क्या 0 रखा जा सकता है? बच्चों जब भी लॉग डिफाइन करते हैं ना, जब भी लॉग डिफाइन करते हैं, जब भी log x लिखा जाता है, ये कंडीशन होती है बच्चों दैट x शुड बी पॉजिटिव, x शुड बी पॉजिटिव। x 0 भी नहीं हो सकता, log x के डोमेन में x 0 आप नहीं रख सकते, आंसर 0 आ जाएगा, लेकिन x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते बच्चों, इसलिए x यहाँ पर 0 भी नहीं हो सकता। तो इसलिए ये जो फंक्शन है ये डिसकंटिन्यूस है, कहां कहां पर? 1 पर, -1 पर और 0 पर। तो ऑप्शन है क्या हमारे पास? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कि इन 3 पॉइंट्स पर ये फंक्शन क्या है? डिसकंटिन्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, लिमिट इफ f'3 इज 1। देखो डेरिवेटिव दे दिया एट x इक्वल्स टू 3, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। लिमिट h टेंडिंग टू 0, ओहो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, मजा आ गया। ट्राई करना एक बार, ठीक है, ट्राई करना, होगा नहीं फिर मैं कराऊंगा, देखना कितना अच्छा क्वेश्चन लेकर आया आपके लिए, एकदम नया क्वेश्चन। अभी डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखवाया था, ठीक है, पिछली वीडियो के अंदर जाके एक बार डेरिवेटिव का फॉर्मूला देख कर आना और फिर इस क्वेश्चन को करना। देखो अभी मैं कराता हूं ये आपको। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(3 + h माइनस f(3 - h) अपॉन में h। मैंने क्या करना है बच्चों, इसमें मैंने प्लस और माइनस कर देना है f(3), बस इतना सोच लिया अगर आपने तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट आप कर लोगे। क्या करना है हमने? f(3) को प्लस करना है, f(3) को माइनस कर देना है। जब आप ऐसा करोगे तो मैं इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, f(3 + h माइनस f(3) अपॉन में h, ठीक। और दूसरा मेरे को ये लेना है प्लस में साइन की थोड़ी सी दिक्कत है, क्यों ना हम इसे माइनस ले लें, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, f(3) पहले आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको अभी ठीक कर देते हैं। हाँ, हमने क्या करा, f(3 + h) ले लिया और f(3) ले लिया। अब इन दोनों को लेना है, यहाँ पर मैं माइनस कॉमन ले लूंगा तो मेरे पास बचेगा f(3 - h) और माइनस का f(3) अपॉन में क्या बचेगा? h बचेगा। तो क्यों ना मैं इस माइनस को अपॉन में भेज दूं और दोनों में ही हमें लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक। तो अब अगर मैं अलग अलग लिखता हूं बच्चों तो देखो एक फॉर्मूला बन गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f(3 + h माइनस f(3) अपॉन में h, प्लस ये फॉर्मूला बन गया f(3 - h माइनस f(3) अपॉन में माइनस h, ठीक। तो ये अगर मैं यहाँ पर भी मेरे को लिखना है लिमिट h टेंडिंग टू 0। अगर बेटा आपने फॉर्मूला देखा होगा तो ये ये राइट हैंड डेरिवेटिव होता है, ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव होता है, दोनों ही किसके फॉर्मूले हैं बच्चों? f'(a) के। अब क्योंकि यहाँ a का वैल्यू 3 है तो ये आ जाएगा f'3 और ये भी आ जाएगा f'3, और f'3 + f'3 क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स f'3 हो जाएगा बच्चों। और क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? हमें बोला है f'3 का वैल्यू क्या है? 1। तो f'3 का वैल्यू हम 1 रख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 इज द आंसर। है ना बेटा, एकदम बहुत ही अच्छा और नया क्वेश्चन, मजा आया करने में। बस आपको क्या है, बेसिक आने चाहिए और फिर आपने ये करना है और इजीली इसको आप कर पाओगे, ठीक। सोचो ये नया क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कितने मजे आएंगे, आप करके जा रखे होगे, है ना। तो यही फायदा है बेटा हमारी वीडियो का, आपको बिल्कुल नए और बेहतरीन क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। नया क्वेश्चन देखो, इफ f(x) दिस इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स 0 to 2। देखो 0 से लेकर 2 तक ये कॉन्टिन्यूस है, तो बोला है a का वैल्यू क्या होगा। बच्चों अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो क्या हम कहते हैं कि भाई लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर है राइट हैंड लिमिट के,
और वो बराबर है किसके, एफ ऑफ ए के, है ना। तो ये कॉन्टिन्यूस है, तो हम मान सकते हैं कि ये फंक्शन एट x इक्वल्स टू 1 भी कॉन्टिन्यूस होगा, ये फंक्शन x इक्वल्स टू 1 पर कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक, तो अगर ये कॉन्टिन्यूस होगा तो क्या मैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को बराबर कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या कर देना है, लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव fx, कौन सा फंक्शन है हमारा, 5x माइनस 4। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करते हैं, 1 से छोटी वैल्यूज में, यानी ये फंक्शन कह रहा है कि जब x का वैल्यू 1 से कम है तो हमें ये फंक्शन लेना होता है, और जब x का वैल्यू 1 से ज्यादा है तो हमें ये फंक्शन लेना है। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 से कम वाला फंक्शन लिया जाता है, और राइट हैंड लिमिट में 1 से ज्यादा वाला फंक्शन ले लिया जाता है। दैट इज 4x स्क्वायर प्लस 3ax। ठीक, तो इसके अंदर आप जैसे ये वैल्यू को रख दोगे, लिमिट x टेंडिंग टू, रख दो 1 रख दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 4, और इधर भी रख देंगे अगर 1 को, तो 4 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 3a इंटू 1, तो ये आ गया 5 माइनस 4 दैट इज 1, और ये आ गया 4 प्लस 3a। इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बच्चों, 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 3a, तो माइनस 3 इक्वल्स टू 3a, और a आ जाएगा बच्चों आपका -1, a क्या आ जाएगा, -1। समझ में आ रहा है बच्चों, आपको फॉर्मूले रिवाइज करने हैं, और मैं तो कहूंगा अगर ज्यादा भी नहीं समझ में आ रहा ना, मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं ये रट लो, ठीक है, इन्हीं में से ही पेपर बनने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बच्चों। देखो अगर आपकी किस्मत खराब हुई वो बात अलग है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस है बच्चों, पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर ये सारे टाइप के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर लेते हो, मोर और लेस पेपर इसी से आएगा, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम लोग एंड में क्या कराएंगे, PYQs भी करा देंगे आप, है ना, तो उससे बाहर क्या आना है, बस आपको देखते रहना है, पढ़ते रहना है, और जो बच्चे साथ साथ मैथ्स में CUT की तैयारी कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर कर देना है ना, बस इतनी हेल्प हो जाएगी हमारी, अदरवाइज तो हम आपके लिए फ्री में कंटेंट ला ही रहे हैं। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है कहां पर, एट x इक्वल्स टू 0, और हमें क्या बताना है, k का वैल्यू बताना है। क्या मैंने बिल्कुल ऐसा एक क्वेश्चन अभी आपको इसी तरीके से करना सिखाया था। क्या करते हैं, क्वेश्चन को रैशनलाइज, क्या करते हैं, रैशनलाइज। देखो फटाफट से क्वेश्चन दोबारा करके देखते हैं, बहुत छोटा क्वेश्चन है, दिखने में बड़ा डरावना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इजी है। लिमिट लिखनी है x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा 4 प्लस x माइनस 2 अपॉन में x, ठीक है। क्या करना है, इसको रैशनलाइज, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है √4 प्लस x प्लस 2 से, और √4 प्लस x प्लस 2 से, ठीक। तो इसमें क्या होगा, ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी का आइडेंटिटी लग जाएगा बच्चों, जो कि होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर जब आप कर देते हो तो ये हो जाएगा 4 प्लस एक्स ए स्क्वायर माइनस, और इसका स्क्वायर ये भी 4 हो गया, और नीचे क्या आ गया बच्चों, नीचे आ गया x इंटू 4 प्लस एक्स प्लस 2, ठीक। अब ऊपर 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, लिमिट लिखते चलो x टेंडिंग टू 0, हालांकि MCQ कर रहे होगे तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मेन हमें कंसेप्ट करना होता है। x बचा, नीचे x बचा, और ये हो गया 4 प्लस एक्स प्लस 2, x से x कट गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x को 0 रख दो, 1 अपॉन में √4 प्लस 0 प्लस 2, क्या बचा बच्चों, ये बच गया 1 अपॉन 4 का रूट 2 प्लस 2, आंसर आ गया 1/4। ऑप्शन में है क्या 1/4, बिल्कुल 1/4 पे टिक कर देंगे हम लोग, और हमारे 5 नंबर बन जाएंगे। समझ में आ रहा है, समझ में आया। अभी मैंने आपको सिखाया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखे रूट वाला, डरना नहीं है, क्या करना है, रैशनलाइज करना है, 2-3 स्टेप सिंप्लीफाई करने हैं, एंड यू विल गेट 5 मार्क्स, ठीक है, यू विल गेट 5 मार्क्स। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ फंक्शन f एट x इक्वल्स टू 0 वेयर द फंक्शन, देखो
ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 0। अगेन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आया हूं आपके लिए, ठीक है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है, जल्दी से आपको नहीं दिखेगा। मैंने बच्चों आपको एक फॉर्मूला सिखाया था, लिमिट x टेंडिंग टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x जो होता है वो log a होता है बच्चों। ये फॉर्मूला मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया था, इसका एप्लीकेशन आ गया, ठीक है, इसको यूज करते हैं। इसमें हमें बोला है कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 की पावर x माइनस 2 की पावर माइनस x अपॉन x। तो यार इसमें ना ये फॉर्मूला बनाना है मुझे, a का वैल्यू तो 2 हो गया, मुझे क्या चाहिए, मुझे -1 भी तो चाहिए। -1 कैसे आएगा, -1 के लिए मैं क्या करूंगा, एक सेकेंड, मुझे -1 के लिए क्या चाहिए, मेरे को यहां पर कर देना है +1 और -1, क्या करना है, +1 और -1। तो ये हो जाएगा 2 की पावर x -1 एक तरफ, और इन दोनों में अगर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं तो जाएगा 2 की पावर -x -1 एक तरफ। दोनों को अलग अलग कर देते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0। तो जब आप इसको अलग करोगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर x -1 अपॉन में x माइनस 2 की पावर -x -1 अपॉन x। यहाँ पर भी सेम चीज करो, ये प्लस और यहाँ पर माइनस, ये माइनस को अंदर भेज दो, है ना। लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये दोनों के लिए लिमिट लगा दी हमने। तो बच्चों अब ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर, है ना, ये फॉर्मूला लग जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, log 2, क्या आ जाएगा, log 2, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, log 2। ठीक, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स log 2, और log की प्रॉपर्टी होती है बेटा आगे जो भी टर्म है पावर में चली जाती है, तो हो जाएगा log 2 की पावर 2, यानी कि आंसर हो जाएगा log 4। log 4 ऑप्शन में है बिल्कुल, और अगेन आपको मिल गए +5, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों, देखो बिल्कुल ऐसे नए नए बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं और सीयूटी पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ दिस देन वैल्यू ऑफ k विल मेक द फंक्शन कॉन्टिन्यूअस। तो बोला है k की वैल्यू क्या ली जाए कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर cos को रूट में डाला है, ठीक है। हमें पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं, या अगर होगा तो k की वैल्यू क्या ली जानी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सॉल्व करके देखते हैं क्या आएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं जरा। लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव fx क्या है, यही है, लिख लेते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन में √2x। अब यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा cos 2 थीटा का, अभी मैंने पिछले वीडियो में भी सिखाया था, है ना। 1 माइनस cos थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहाँ पर तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2x है, तो सिंपली बचेगा x, ठीक, और ये रूट का रूट रहेगा, और नीचे भी क्या है √2x। लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। तो इसके अंदर बच्चों देखो √2 तो अलग होके कट जाएगा, ठीक है, √2 तो अलग होके कट जाएगा, और ये क्या बचेगा बच्चों, साइन स्क्वायर x है, ठीक है, ये क्या है साइन स्क्वायर x। स्क्वायर से रूट कटेगा तो बच्चों साइन x बचेगा अपॉन x। पर यहाँ पर ना बच्चों एक इंपॉर्टेंट चीज जानने वाली है, यार देखो हमारे रूट साइन स्क्वायर x लिखा है, लेकिन ना जो x ले रहे हो वो 0 से छोटा ले रहे हो। लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, x कैसा ले रहे हो, 0 से छोटा ले रहे हो। तो जब x 0 से छोटा होगा साइन नेगेटिव होगा, साइन ऑफ माइनस x जो होता है वो माइनस साइन x हो जाता है बच्चों। तो इस केस में मैं इस फंक्शन को ऐसे डिनोट करूंगा। तो अगर मैं यहाँ पर क्या है लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव है ना, तो अगर मैं इसको चेंज करूँ ये तो कट गया, ये सिंपली लिमिट x टेंडिंग टू 0 हो गई, और ये हो गया माइनस
का साइन एक्स अपॉन एक्स बच्चों, क्योंकि जब मैं यहाँ पर 0 से छोटी वैल्यू रखता हूँ तो साइन एक्स जो हो जाता है वो माइनस साइन एक्स हो जाता है और आंसर आ जाएगा मेरा -1। ठीक है, राइट हैंड लिमिट चेक करते हैं बच्चों। राइट हैंड लिमिट भी ऑलमोस्ट सेम स्टेप्स आएंगे। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स क्या है, सेम है हमारा 1 प्लस कॉस 2x अपॉन √2x, सेम स्टेप करेंगे बिल्कुल। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव और साइन x अपॉन x। ठीक है बच्चों, यहाँ तक ये स्टेप सेम करना है। अब क्योंकि x 0 से बड़ा ले रहे हो, x 0 से बड़ा ले रहे हो पॉजिटिव, तो जब x पॉजिटिव होता है तो साइन x अपॉन x को आप क्या लिखोगे, सिंपल लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, और साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 होता है बच्चों। और ये देखो क्या हमारा आंसर सेम आया, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आई इस क्वेश्चन के अंदर, नहीं आई। तो एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो वो तो डिसकंटिन्यूअस होगा एट एक्स इक्वल्स टू 0। अब ऑप्शन में देखते हैं, इसने बोला के की वैल्यू क्या रखें कि कॉन्टिन्यूअस हो जाए, तो भैया कोई वैल्यू मत रखो, आप कोई वैल्यू मत रखो के की, क्योंकि जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही बराबर नहीं है तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, समझ आया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों जहां पर आपको सोचना पड़ेगा कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी है या नहीं है, क्योंकि जो फोर्थ ऑप्शन था वो नो वैल्यू था बच्चों। अगर वहां पर कोई वैल्यू होती तो शायद मैं इतना डिटेल में नहीं भी सोचता। ठीक है, मैं शायद सीधे इस काम को कर रहा होता, पर ऑप्शंस को देखकर थोड़ा सा अपने दिमाग को चलाना भी है। समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं। The domain of continuity of integer of the greatest integer function। देखो बच्चों, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है ना, उसका ग्राफ कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है कि आप 0 से 1 की कोई भी वैल्यू डालोगे ना, आंसर आपका आएगा 0। ठीक, और जैसे आप 1 से लेकर 2 के बीच में कोई वैल्यू डालोगे आपका आंसर आएगा 1। ऐसा एक ग्राफ बनता है ग्रेटेस्ट इंटीजर का। इसका ग्राफ ना सभी इंटीजर्स पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन GIF इज डिसकंटिन्यूअस एट x बिलोंग्स टू z इंटीजर्स, या ऐसे भी लिखते हैं कई बार, ये भी लिख देते हैं भाई, ये सभी इंटीजर्स पे डिसकंटिन्यूअस है, इंटीजर के अलावा सब जगह पर ये कॉन्टिन्यूअस है। तो बोला है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी कहां पर होगी, तो जब आप रियल नंबर में से इंटीजर को हटा दोगे तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि ये सारे सारे इंटीजर्स पे क्या होता है, डिसकंटिन्यूअस। ये फंक्शन सारे इंटीजर पॉइंट पे कैसा होता है, डिसकंटिन्यूअस। समझ में आया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि जो मॉड एक्स होता है ना बच्चों, मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, mod x is not differentiable at x equals to 0। mod x जो है वो x equals to 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होता, और कोई भी मॉड वाला क्वेश्चन आ जाएगा वो एक पॉइंट पे नॉन डिफरेंशिएबल होगा। जैसे यहाँ पर पूछ लिया कि बताओ ये फंक्शन कहाँ पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक, तो भाई इसके अंदर वाली वैल्यू देखो 0 कहाँ होगी, x प्लस 2 0 होता है, जब x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2। तो ये फंक्शन -2 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा सभी जगह डिफरेंशिएबल है। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताओ इसकी डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आप क्या डोमेन रखोगे। तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी में हम बोलेंगे कि ऑल रियल नंबर्स में से हटा दो, किसको, -2 को। ऑल रियल नंबर्स में से -2 को हटा दो
तो जो बच गया वहां पर ये डिफरेंशिएबल है बच्चों। मॉड का ऐसे ही आएगा बेटा, जब भी मॉड का क्वेश्चन आया आपने ये कंसेप्ट लगाना है कि मॉड के अंदर वाली वैल्यू 0 कहाँ होती है, उस पॉइंट पर वो नॉन डिफरेंशिएबल होगा, उसके अलावा वो बाकी जगह डिफरेंशिएबल होगा। समझ में आया बच्चों? समझ में आया? ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मजा आ रहा है करने के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आज चलो एक काम करते हैं, है ना, एक ही लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में और थोड़े से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपका चैप्टर हो जाएगा, है ना। आज मैंने ज्यादातर क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन डाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं डेरिवेटिव पार्ट को भी कवर कर दूंगा, है ना। इसको आज हम कवर कर लेते हैं। द फंक्शन एफ रियल नंबर टू रियल नंबर, ये फंक्शन क्या है हमारा, रियल नंबर से रियल नंबर तक, और ये जो मॉड वाला फंक्शन डाल दिया, तो ये कैसा है ये बताना है बच्चों। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि मॉड को कैसे देखना है, जो अंदर वाली वैल्यू है ये वहां पर डिफरेंशिएबल नहीं होता, तो x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0, तो x बराबर 1, तो ये फंक्शन 1 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूस होगा, बिल्कुल होगा। x माइनस 1, x को अगर हम 0 लेते हैं, x को अगर माइनस प्लस 1 लेते हैं, तो ये ऐसे बनता, ये ग्राफ होता y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 1 का, बट अभी जो है उसमें बाहर नेगेटिव है, तो ये ग्राफ है, ठीक है, y इक्वल्स टू माइनस मॉड x माइनस 1 का, तो ये कॉन्टिन्यूस है बेटा। मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस बच्चों, मॉडुलस फंक्शन आर ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, बट दे आर नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पॉइंट। तो देखो हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूस एज वेल एज डिफरेंशिएबल नहीं, ये थोड़ा सा बच्चों प्रिंटिंग एरर है, ठीक है। तो इसमें से इस ऑप्शन को अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर देता हूं, तो मेरा आंसर आ जाएगा कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू माइनस 1। अच्छा वैसे क्योंकि 1 पे तो बात हो नहीं रही बच्चों, सॉरी 1 पे तो हो रही है, माइनस 1 पे नहीं हो रही, सॉरी माय मिस्टेक। ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है एट x इक्वल्स टू 1, सॉरी मेरे को याद आया माइनस 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये फंक्शन 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस तो ये हमेशा है। समझ आया बच्चों? वीडियो अच्छी लगी, क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों के लिए बेटा ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आता रहूंगा। आपको क्या करना है, वीडियोस को देख के पढ़ाई करते रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और जो आपके फ्रेंड्स जिनके पास डोमेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है उनको ये वीडियो शेयर करो बच्चों। उनको बताओ कि भाई वैभव सर आए हैं ऑनलाइन इस बार आपको CUT की तैयारी करवाने के लिए, तो उनको बोलो कि वीडियोस देखें, पढ़ाई करें, हमें फॉलो करें और अपने ड्रीम कॉलेज तक पहुंचे। अगली वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए गुड बाय।